हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की स्टूडेंट में बात करेंगे बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, यानी कि मिलिट्री साइंस में स्ट्रेटेजिक थॉट्स का। ये बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्वेश्चन पेपर देना रहता है। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहेगा। क्वेश्चन पेपर का कोड आप चेक कर लेंगे, DSS203F या DSS203 आपका क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। ये आज आपका क्वेश्चन पेपर हुआ, यानी कि 17 मई को, ठीक है, नहीं सॉरी 17 अप्रैल को हुआ है, ठीक है 17 अप्रैल 2026 आज के दिन हुआ है। तो इसके आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, हर साल की तरह 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल की तरह 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेगा और टोटल आपको 75 नंबर मिलेंगे। मोटा मोटा कहें 40% पे आप लोग यहाँ पे पास रहते हैं, तो 50 में से कम 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए पास के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो इस क्वेश्चन पेपर को आज दे के आए हैं, ठीक है। सब अपने आंसर की चेक कर लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आपका अगर अदर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लगा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, जो इस वाले क्वेश्चन पेपर के लिए काम की है। और इस वाले क्वेश्चन पेपर में वही ट्रिक बताऊँगा, वही आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम करेगी, ठीक है। चलो देखो, समझना, पूरी वीडियो को देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य के अनुसार कार्य किसके आधार पर होना चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार नैतिकता और व्यवहारिकता के आधार पर होना चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में कहा है। अब ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, आंसर आपको नहीं पता है, बेसिकली क्वेश्चन पढ़ लेना है, चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना है। चारों ऑप्शनों को पढ़ने से बाद जिस ऑप्शन में बीच में और देखने को मिल जाए, 90% चांस रहते हैं वही ऑप्शन आपका सही है। कोई ज़्यादा फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है मेरे भाई। और इस वाले क्वेश्चन पेपर में इतनी काम की है ये कि आप मतलब काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ से बना के लेके जा सकते हो अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कह रहा है कि कौटिल्य के अनुसार राजा को हमेशा कैसा होना चाहिए। तो सक्रिय और सतर्क होना चाहिए। यहाँ पे और बीच में आ रहा है, ट्रिक के हिसाब से भी काम करेंगे। बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये ट्रिक जो है भाई किसी किताब में नहीं है, कहीं नहीं है, बस ये मेरा एक एनालिसिस है जो मैं पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कराता आ रहा हूँ। तो सॉल्व कराते 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 जो मेरा एक नज़रिया है वो पहुँचा है इन क्वेश्चनों के पैटर्न पे, तो वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूँ, बस समझ में आ रहा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है, ये मैं अपने हिसाब से बताता हूँ सारी चीज़, और ये सही रहती है भाई। कुछ भी मैं आपको इस चैनल पे झूठ बोल के, ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और आप लोग पसंद करो और लाइक शेयर, नहीं भाई। आप ये एजुकेशनल चैनल है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड चैनल है। मतलब अगर आप फेल हो जाओगे तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लिखेगा भाई, आपके लिए बनाया है चैनल। मतलब झूठ यहाँ पे कुछ नहीं है, 1% का भी झूठ यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए ये सारी झूठी बातें फैला रहा हूँ। इसमें झूठ कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप इसको खुद से भी महसूस कर सकते हो। पिछले साल के पेपरों को उठा के मेरा चैनल को छोड़ के अदर चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे उनका बस ये चेक कर लेना वो कौन कौन से क्वेश्चन सही करा रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हो तो खुद से देखना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को टिक किया है। फिर उसमें देखना कि जो मैंने ट्रिक बताई है आपके आंसर से वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौटिल्य का कार्य दर्शन मुख्यतः किस पर केंद्रित है। तो कौटिल्य का कार्य दर्शन जो है कर्तव्य और दक्षता पर केंद्रित हो जाएगा। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ट्रिक के हिसाब से भी काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौटिल्य के कार्य और शासन से जुड़े विचार किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र में मिलते हैं। कौटिल्य का जब भी नाम आ जाएगा अर्थशास्त्र से आपको जोड़ देना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। और सुबह जो मैंने वीडियो कराई थी ना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे करा है कि sun tzu द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। सुबह ही मैंने आपको बताया भाई, आर्ट ऑफ वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से बताया था, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे करा है कि sun tzu के अनुसार स्वयं और शत्रु को जानने से क्या होगा। तो आपकी विजय हो जाएगी मेरे भाई। जब आप अपने बारे में जान लेंगे, शत्रु के बारे में जान लेंगे, तो आपकी विजय एक तरीके से निश्चित है। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे करा है क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध क्या है। तो क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध जो हो जाएगा राजनीति का अन्य साधनों द्वारा विस्तार हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। एक ट्रिक यहाँ पे ये भी 50% काम कर जाती है कि आपका बाकी सारे ऑप्शन छोटे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात कह रहा है, ज़्यादा शब्दों में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा 50% तक चांस रहते हैं कि वो ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो युद्ध का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा राजनीतिक उद्देश्य, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध को किसके नियंत्रण में होना चाहिए। तो युद्ध को जो है भाई किसके नियंत्रण में होना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना राजनीतिक नेतृत्व की, ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व की होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार शांति का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो महात्मा गांधी को अहिंसा से आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं बिना किसी डर के, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शांति बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शांति बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता। जवाहरलाल नेहरू का आप गुट निरपेक्ष साथ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शांति और न्याय स्थापित करना, और आ रहा है ट्रिक के हिसाब से भी काम करेंगे यहाँ पे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि नेहरू जी ने शांति और सहयोग के लिए किस सिद्धांत को बढ़ावा दिया। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना पंचशील सिद्धांत को दिया है, तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है शत्रुओं से निपटने के लिए कौटिल्य द्वारा सुझाए गए तरीकों में कौन सा एक नहीं है। ये सुबह ही कराया भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के आपसे यहाँ से पूछा गया। तो साम दाम दंड भेद होता है, यहाँ पे कर्म है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कौटिल्य द्वारा सुझाए गए उपायों में से नहीं है। सुबह ही सेम क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम लगाना है तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको ज़रूर देख के जाना है। मेरे चैनल से देखो, किसी और के चैनल से देखो, अपने आप से देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख के जाना है। और मेरे चैनल पे जो वीडियोस अपलोड है ना, वो एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का निचोड़ ही रहता है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लेना। बाकी ये वाला जो PDF है इस वाले क्वेश्चन पेपर का, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हो, और इस वाले क्वेश्चन पेपर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है। बिना किसी परेशानी के आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक व्हाट्सअप चैनल भी हमने क्रिएट कर लिया है, तो आप व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर है कि कौटिल्य का युद्ध दर्शन मुख्य रूप से आधारित है तो वास्तविक राजनीति और व्यवहारिकता पे। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आ रहा है ट्रिक के हिसाब से भी, ये सेम क्वेश्चन सुबह कराया कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में शत्रु कौन है। तो निकटतम पड़ोसी, सीमा विवाद चलता रहता है, सुबह ही बताया है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा वाक्यांश विश्व शांति पर नेहरू के विचारों को दर्शाता है। तो सह अस्तित्व और सहयोग और आपका बीच में आ रहा है, ट्रिक के हिसाब से भी काम करेंगे, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध किसका विस्तार है। तो कौटिल्य के अनुसार युद्ध जो है राजनीतिक उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा मेरे भाई, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाना है। अगला क्वेश्चन है अपनी पुस्तक ऑन वॉर में क्लॉज़विट्ज़ ने युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है, क्या है, अन्य तरीकों से राजनीति को निरंतरता, अन्य तरीकों से राजनीति को निरंतरता, मतलब सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ट्रिक यहाँ पे 50% वाली आप लगा सकते हैं कि बाकी सारे ऑप्शन से एक ऑप्शन बढ़ा जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप शायद मजाक, कुछ लोग मजाक भी इसको समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे ही बता रहा है, लेकिन यार जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मान सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई करके भी कर सकते हैं। ट्रिक से नहीं चलना है, मत चलो, पढ़ाई करके कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लॉज़विट्ज़ का युद्ध के कोहरे से क्या मतलब है। तो युद्ध का कोहरा से मैंने आपको सुबह ही बताया था भाई, युद्ध के कोहरे से मतलब है एक तरीके से सस्पेंस बना रहना, भ्रम पैदा करना, जैसे कि युद्ध में अनिश्चितता और भ्रम, सी आपका करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन सुबह बताया था, और बीच में आ रहा है ट्रिक के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ट्रिक से काफ़ी क्वेश्चन इस वाले पेपर में आपके आए हैं। माओ त्से तुंग के अनुसार गोरिल्ला युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो माओ त्से तुंग के अनुसार गोरिल्ला युद्ध का मुख्य क्या हो जाएगा, जनता का समर्थन प्राप्त करना, जनता का समर्थन प्राप्त करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माओ त्से तुंग के अनुसार गोरिल्ला युद्ध का मुख्य उद्देश्य है जनता का समर्थन प्राप्त करना। जनता जो है, इन्होंने कहा जनता पानी है और गोरिल्ला लड़ाका जो है ना वो मछली है, इस तरीके से इन्होंने इसको जोड़ा है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोरिल्ला युद्ध किस प्रकार का युद्ध है। तो गोरिल्ला युद्ध जो है आपका असम्मति युद्ध हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माओ के अनुसार गोरिल्ला सेनाएं कैसे कार्य करती हैं। तो छिपकर
और अचानक हमला कर कर और के हिसाब से भी लगा सकते हैं, बी करेक्ट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माओ के अनुसार गोरिल्ला सैनिकों की तुलना किससे की गई है? तो गोरिल्ला सैनिकों की तुलना जो माओ ने मछली से की है भाई, मछली से, कि जनता पानी है और गोरिल्ला जो युद्ध सैनिक है ना भाई वो आपका मछली है। इस तरीके से उन्होंने संबंध बताया, इस तरीके से तुलना की है मछली से, समझ रहे हो? मतलब जनता का समर्थन ऐसे चाहिए जैसे मछली को पानी चाहिए जीने के लिए, समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिटिल हार्ट के अनुसार युद्ध में विजय का सर्वोत्तम तरीका क्या है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है बड़े युद्ध में उलझे बिना शत्रु को कमज़ोर करना। सी आपका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन से बड़ा ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है शब्दों के हिसाब से, तो सी आपका इस तरीके से 50% वाली ट्रिक भी काम कर सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जेएफसी फुलर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जेएफसी फुलर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? राइट आंसर आपको लगाना है यांत्रिकृत युद्ध का सिद्धांत, बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा एक बात और, अभी ये वाली जो ट्रिक है ना और वाली, ये सिर्फ एक है, इसके अलावा बाकी ऑप्शनों को भी आप ट्रिक के हिसाब से पहचान सकते हो। हालांकि अभी उस तरीके का क्वेश्चन इस वाले पेपर में आया नहीं है, अगर लास्ट तक आता है ठीक है, वरना मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने के बाद पैटर्न समझा दूंगा कि किस तरीके का पैटर्न और आ सकता है जिन्हें आप पहचान सकते हो ट्रिक के हिसाब से, ठीक है? लास्ट में बताऊंगा, अभी इस क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फुलर ने किस युद्ध में टैंकों के उपयोग पर विशेष बल दिया? फुलर ने किस युद्ध में टैंकों के उपयोग पर विशेष बल दिया? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है प्रथम विश्व युद्ध में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फुलर की योजना 1919 किससे संबंधित है? तो टैंक आधारित आक्रमण से संबंधित हो जाएगी। याद रखना फुलर को आप जो है ना टैंक से जोड़ सकते हो, फुलर को आप टैंक से जोड़ सकते हो, पूरा जोड़ लेना, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डुहेट ने किस पर सीधा आक्रमण करने की बात की? तो नागरिक क्षेत्र और उद्योग पर। इनका कहना था कि अगर आप नागरिक क्षेत्र पर हमला करोगे, मतलब किसी राज्य की अगर जनता का मनोबल आपने तोड़ दिया, तो आपके हित में, आपके मतलब तरीके से युद्ध चलने लगेगा, आप जीतने लगोगे। इस तरीके से इन्होंने कहा है कि नागरिक क्षेत्र को और उद्योग पर सीधा आक्रमण करना है, और के हिसाब से भी, ट्रिक के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है डुहेट की पुस्तक का नाम क्या है? तो डुहेट की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। देखो किताब से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं ना हिस्ट्री टाइप से, अब ये आप क्या पढ़ रहे हैं? आप एक तरीके से डिफेंस में हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं? सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड। तो किताबों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री में। तो आपको याद रखना कि जब भी आप हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड पढ़े ना, तो किताबों के नाम ज़रूर आपको याद कर लेने हैं, किसी भी तरीके का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो द कमांड ऑफ द एयर, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजनीति ही वह गर्भाशय है जहाँ युद्ध का विकास होता है। ये कथन किसका है? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति ही वह गर्भाशय है जहाँ युद्ध का विकास होता है। ये कथन किसका हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है क्लोजविट्स का हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करने में वायुसेना का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण है? तो ये आपका कहा है मेरे भाई, ये आपका कहा है मिचेल ने, ठीक है? मिचेल ने कहा है युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करने में वायुसेना का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विक्टोरी थ्रू एयर पावर, विक्टोरी थ्रू एयर पावर किताब किसने लिखी है? विक्टोरी थ्रू एयर पावर ये किताब किसने लिखी है? तो ये आपका सेवेरेस्की ने लिखी है, बी आपका करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अरे एक सेकेंड, सेवेरेस्की 30 कुछ था ना, एक मिनट भाई, हाँ 34, क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन आपसे करा है किस वर्ष जनरल डुहेट का जन्म होता है? तो जनरल डुहेट का जन्म 1869 में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में शत्रु कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शत्रु जो हो जाएगा आपका अरि हो जाएगा, ठीक है? अरु कौन है? मतलब कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में जिसको शत्रु बताया गया है, जिसको दुश्मन बताया गया है, वो आपका अरि हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल याद कर सकते हैं, 100% याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था जनता जल के समान है और गोरिल्ला मछली के समान है? तो भाई किसने कहा है? 36 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है माओ त्से तुंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो अगला क्वेश्चन है, डायनेमिक डिफेंस पुस्तक किसने लिखी है? डायनेमिक डिफेंस पुस्तक लिटिल हार्ट ने लिखी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द घोस्ट ऑफ नेपोलियन पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल हार्ट ने लिखी है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जॉन फास्टर डुलेस का प्रतिरोधकता पर मानना था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगा देंगे 39 का। एक मिनट, जॉन फास्टर डुलेस का प्रतिरोधकता पर मानना था किसी भी परिस्थिति में प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए व्यापक जवाबी कार्रवाई के रूप में, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे, डी करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि नौशक्ति ही राष्ट्रीय शक्ति है? तो नौशक्ति ही यानी कि नौसेना ही आपकी राष्ट्रीय शक्ति है, किसने कहा है? तो ये कहा है आपका महान ने, यानी कि एटी महान ने कहा है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने ये विचार प्रस्तुत किए कि योधन संभार में युद्ध का संपूर्ण साधन सम्मिलित है? करेक्ट आंसर आपको लगा देना है फूलर। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि किसने कहा था, यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में मतलब पूछा ही जाता है क्वेश्चन। अगर ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। बाकी आपके लिए पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन सभी में सेम पूछे जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना मेरे भाई। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी फालतू का क्वेश्चन इस क्लास में या मेरी किसी भी प्लेलिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि वो मोटिवेशन का काम करता है। आप लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत की है वो आपको समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो बस वही हमें चलता है। और आपकी तरफ से कोई भी एक प्यारा सा कमेंट आप कर देंगे, अगर जो भी आपके दिल में हो अच्छा है वो कर देंगे। आपको ये ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए, क्लास कैसी लगी ये बता देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है मेरे भाई। ठीक है, बस इतना सपोर्ट आपसे चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आंसर नहीं बताया मैंने इसका। किसने कहा था यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो? ये किसने कहा था? तो भाई ये आपका कहा है लिटिल हार्ट ने। ठीक है, लिटिल हार्ट ने कहा है यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा कि भैरवपति का लक्ष्य है, भयोप्रति का लक्ष्य शत्रु को सैन्य शक्ति के प्रयोग करने के निर्णय से रोकना है, तो ये कहा कितने? आंद्रे ब्यूफ्रे ने कहा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस तरीके के कथन भी आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वाई हरकाबी द्वारा लिखित है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है वॉर एंड पीस इन न्यूक्लियर एज। ये इंपॉर्टेंट किताब है, वॉर एंड पीस इन न्यूक्लियर एज, किसने लिखी है? हरकाबी द्वारा लिखी गई है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा शांति अंत नहीं है, शांति युद्ध की भांति नीति का एक साधन है? ये कहा है आपका लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने कहा है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शांति सृजन का प्राय अर्थ है, तो शांति सृजन का प्राय अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है संघर्षोत्तर शांति प्रयास, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था वे राष्ट्र जिसके पास परमाणु बम है अपने मित्रों से भी भयभीत रहते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है नेहरू जी ने कहा था, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट होने वाला है, किसे शांति का दूत कहा जाता है? तो शांति का दूत किसे कहा जाता है भाई, किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको एक मिनट, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ना, किसे शांति का दूत कहा जाता है, आपका यहाँ पे नेहरू हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेहरू हो जाएगा। इससे एक रिलेटेड है, जैसे कि आपको पता है नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्ण मतलब शांति एक तरीके से शांति ही रखना, पंचशील सिद्धांत का मतलब था। तो यहाँ पे हो जाएगा गांधी जी को अहिंसा का दूत कहा जाता है। ठीक है, किसका? अहिंसा का, तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुनतुजु द्वारा कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है? तो सुनतुजु द्वारा 5 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा युद्ध का वृहद कार्य है? तो युद्ध का वृहद कार्य है, किसने कहा था? ये आपका है सुनतुजु ने, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे
आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब बारी आती है आपके ट्रिक बताने की, जो अगले क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि इस वाले पेपर में वो ट्रिक के नहीं आए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नहीं आए तो वहाँ भी नहीं आएंगे। देखो क्या रहेगा, ध्यान से समझना। कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, आपको बस ऑप्शनों को ध्यान से देखना है। ऑप्शन में जैसे कोई ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन में आपसे कहता है कि बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों सही है, इस तरीके से जो होता है ना, तो आपका वो सी वाला ऑप्शन आपका 90% सही रहता है। ये एक ट्रिक हो जाएगी। अगला अगला आपसे एक क्वेश्चन दे दिया है, लिख दिया है, उसके ए बी सी और डी ऑप्शन है। डी में आपसे ज़्यादातर कहता है ऑल ऑफ द अबव, ज़्यादातर चांस रहते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई क्वेश्चन दे दिया और आपसे ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में पहले छोटी छोटी बात कही गई है और एक बात में बड़ी बात कही गई है, ठीक है, थोड़ी इन तीनों ऑप्शन से, तो ज़्यादातर 50% चांस रहता है कि वो ऑप्शन सही है। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन आपसे क्या, उसके ऑप्शन है ए बी सी और डी, इसमें आपसे एक बात कही गई है और वो एंड करके, ठीक है, और करके दूसरी बात कही गई है। ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादातर चांस सही रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात कह दी या फिर या करके, मतलब या और या फिर कुछ भी अलग तरीके का एक ऐसा कंजक्शन जो दो बातों को जोड़ता हो, वो आपका दिख जाए तो वो आपका 90% चांस रहता है कि ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये कुछ ट्रिक के हिसाब से आपके क्वेश्चन है, ऑप्शनों को पहचान के आप ट्रिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब कि जितना मैंने बताया उतना आपका सही होता है। 100% सही नहीं होता, लेकिन 90% 80% ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन आपके सही रहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इन ट्रिक के हिसाब से करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। बाकी यार वीडियो को देखो, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।